and most welcome in the Menza's official YouTube channel. So, All India Speed Test Discussion ST नंबर 47 से पहले हमने 46 नंबर ST करी हुई थी और काफी अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी किया था. तो फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों से ये कई स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी स्टेट की. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे जाते हैं. टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसमें काम करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स में. ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स. तो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ही वॉज फाइंड फॉर ट्रैफिक रूल्स. उसको फाइन देना पड़ा, यानी कि पेनल्टी देनी पड़ी. किस लिए? ट्रैफिक रूल्स के लिए. यानी कि ट्रैफिक रूल उसने क्या किया होगा? ब्रेक किया होगा. रिफ्यूज मतलब क्या होता है? डिनाई, यानी कि मना करना. ओमिटिंग मतलब किसी चीज को आपने इंक्लूड किया ही नहीं. ठीक है, नॉट इंक्लूडेड जिसे हम बोलते हैं. ओबेइंग मतलब रिस्पेक्ट करना. अगर वो ओबे रूल्स करता है ना, अगर रूल्स ओबे करता तो फाइन ना पड़ता. तो ये तीनों तो ऑप्शन यहां से हट गए. बचा क्या? वॉयलेटिंग रूल्स, यानी कि व्हेन यू ब्रेक अ लॉ या रूल. तो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी. राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये भी फिल इन दी ब्लैंक्स है. हेल्थ कैन नॉट बी एट एनी कॉस्ट. हम हमेशा कहते हैं ना, चाहे जितना मेहनत करो, कुछ भी करो, हेल्थ को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए. तो अगर यहाँ पे डेजर्ट मतलब वो क्या होता है? डेजर्टेड मतलब व्हेन यू लीव समबडी और समथिंग. किसी चीज को छोड़ना. राइट. रिजेक्टेड मतलब एकदम रिजेक्ट कर देना, मींस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. रिफ्यूज कर देना, मना कर देना. जबकि हेल्थ को आप अवॉइड नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? किसी भी कॉस्ट में, किसी भी कीमत में हेल्थ को अवॉइड नहीं करना चाहिए. डिस्पाइज, तो डिस्पाइज इज यूज एज डिस्पाइट. ठीक है, यानी कि व्हेन यू हेट समबडी और समथिंग. और निग्लेक्टेड क्या होता है? ये पूरा पूरा अवॉइड को ही बताता है. तो हेल्थ कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट एनी कॉस्ट. सो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट आंसर. यस और नो? इजी था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम यानी कि आपको क्या बताना है? सेम मीनिंग. क्रस्ट. हम लोग जैसे पिज्जा वगैरह खाते हैं तो हम बोलते हैं ना, पिज्जा का क्रस्ट बहुत पतला होना चाहिए या मोटा होता है. डोमिनोज का पिज्जा अच्छा नहीं होता है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम किसी क्रस्ट की बात करते हैं, क्रस्ट की बात करने का मतलब क्या हो गया? कि एक हार्ड लेयर होती है ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग. हार्ड लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ समथिंग. तो रूट तो जड़ को बोलते हैं. कोर भी वही चीज कहते हैं ना, कोर मीनिंग, एकदम बेसिक मीनिंग जो होता है. और अगर हम कर्नल की बात करते हैं तो ये इनर पार्ट होता है किसी भी नट या शेल का. ठीक, तो शेल क्या हो जाएगा? ये आउटर पार्ट होता है. ठीक, तो आउटसाइड पार्ट कह रहे हैं ना, तो क्रस्ट क्या हो जाएगा? शेल हो जाएगा. हेंस इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर. समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट. डिस्गस्ट. अक्सर ये वर्ड हम यूज करते रहते हैं अपने इंग्लिश में कि दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग. डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग एनीथिंग. व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, आपको कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका सिनोनिम क्या होगा? डिजायर मतलब यू विश टू हैव दैट. डाउट मतलब कहीं ना कहीं आपको संशय है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी. डिसलाइक करना, तो डिस्गस्ट हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. राइट. चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अब। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब देखिए कि क्या बोला गया है आपसे, अ होल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन। ये छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं जैसे रैबिट हो गया और रैट हो गए, ये लोग थोड़ा सा होल करते हैं, उस होल के अंदर जाके बैठते हैं। उस होल और टनल डग जो होता है, वो गड्ढा जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बरो। उसको हम क्या बोलते हैं, बरो। तो आपका आंसर तो यही हो गया। लेकिन डेन किसका होता है, लॉयंस डेन, है ना, जहां पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। डेन कहां पे, जहां पे वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। शेड, काऊ किस में रहती है, शेड में रहती है ना, तो यहाँ पे शेड किसके लिए बोलते हैं, है ना, जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है, तो वो काऊ शेड होता है। केव, केव किसका होता है, क्लिफ, अंडर द ग्राउंड, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, एकदम ऐसा मूड हो जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, सब चीज र्यून्ड है, एकदम बर्बाद है। तो अगर हम देखें डिवास्टेटेड, तो पूरा का पूरा डैमेजिंग स्टेज के लिए होता है ना, एक्सट्रीमली अपसेट भी बोल सकते हैं या डैमेज भी बोल सकते हैं। डिसोलेट, जैसे आइसोलेट होता है, तो डिसोलेट क्या होता है, मतलब वही चीज होती है, सेम थिंग, लोनली। लेकिन डिसमल का मतलब होता है जब आपका मूड अच्छा नहीं होता। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रीहेंसिव मतलब होता है व्हेन यू आर वरीड और अफ्रेड, वरीड या अफ्रेड। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो हेरिडिटी की साइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी से रिलेटेड होना, यानी कि जेनेटिक्स की ही बात करना। तो आंसर आपका तो जेनेटिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करें, तो दैट इज यहाँ पे वो एरिया ऑफ द मेडिसिन जो बोन्स और मसल की डिसीज को क्योर करता है। तो ऑर्थोपेडिक्स मतलब दैट इज रिलेटेड टू बोन्स और मसल्स। पैथोलॉजी, जहां पे आपके सारे चेकअप होते हैं, साइंटिफिक स्टडी जहां पे होती है ऑफ डिसीजेस। जेनियोलॉजी, जो जेनियोलॉजी होता है वो फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, मतलब इस खानदान का पूरा इतिहास की जो स्टडी हो उसे हम बोलते हैं जेनियोलॉजी, राइट। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया नो। अब यहाँ पे बता रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस, फिर यूज हुआ है डू, और डू हम किस में यूज करते हैं हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें कभी यूज ही नहीं करते। इसमें आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है। तो एरर आपको समझ में आ गई होगी कि एरर तो आपकी बी पार्ट में है, एरर आपकी बी पार्ट में है, इसीलिए आपका आंसर भी ऑप्शन बी है। लेकिन ये आसान है एरर निकालना, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे होना क्या चाहिए था, क्योंकि लैंग्वेजेस है और इंडिया की बात करें प्लूरल है, इसलिए नोस नहीं आएगा, सिर्फ नो आ जाएगा। इन इंडिया नो, कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों के बारे में, हाउ मेनी, या कितनी भाषाएं वो बच्चे जानते हैं, तो प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली आपका नो आ जाएगा, तो इसलिए इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, राजू वॉज अ लिटिल बॉय हु वर बोर्न इन अ पुअर फैमिली। राजू क्या है, सिंगुलर, और जब कभी भी आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, और ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, इसलिए ये रॉन्ग हो गई। हु वॉज बॉर्न होना चाहिए था इन अ पुअर फैमिली। अब ये कहां दिया हुआ है, ये दिया है डी पार्ट में, तो आपका आंसर भी
यही हो जाएगा क्योंकि इसी पार्ट में आपकी एरर है। मूविंग फर्दर द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दे कीप टॉकिंग ऑन अबाउट मनी ऑल द टाइम? वो हर समय क्यों पैसे के बारे में बात करते रहते हैं? तो एक बात बताओ, पैसे के बारे में बात करें तो कीप टॉकिंग अबाउट मनी होगा या कीप टॉकिंग ऑन हो जाएगा? प्रेपोजिशन की तो यहाँ पे नीड ही नहीं है ना बेटा, यहाँ पर प्रेपोजिशन की कोई नीड ही नहीं है, दैट समवन फ्रीक्वेंटली डिस्कसेस ना। तो इस जब प्रेपोजिशन की नीड नहीं है तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज रिमूव ऑन, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया? क्योंकि ये एरर आपकी बी पार्ट में दी हुई है तो आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर स्पीड टेस्ट नंबर 47। इसी तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है सॉल्व। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।